छात्रों का प्रदर्शन कार्रवाई के बीच विधानसभा का मेन गेट बंद, बाहर भारी पुलिस तैनात। सोशल मीडिया को लेकर नया विधेयक पास। नीट पेपर लीक के विरोध में पटना में छात्रों का प्रदर्शन लगातार तेज हो गया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ गए, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए 2 बार लाठीचार्ज किया। स्थिति को देखते हुए बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एहतियातन मेन गेट बंद कर दिया गया और बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसी बीच विधानसभा में सोशल मीडिया से जुड़े नए विधेयक को भी पास कर दिया गया, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। फिलहाल पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हालात पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। पटना समेत 8 जिलों में झमाझम बारिश, 10 जिलों में आज हेवी रेन का अलर्ट। नेपाल में बरसात से उफान पर कोसी और गंडक। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और जहानाबाद में तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में आसमान घने बादलों से ढका हुआ है और पूरे दिन बारिश का दौर जारी है। वहीं नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी और गंडक नदी का जल स्तर भी बढ़ने लगा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। प्रशांत किशोर की पार्टी दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा, पार्टी दफ्तर की तलाशी ले रही टीम। पीके के करीबी के होटल में भी रेड। पटना से बड़ी खबर सामने आई है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच जन सुराज पार्टी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। वहीं प्रशांत किशोर के करीबी रवि नारायण सिंह के होटल पर भी IT का रेड जारी है। दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि कार्यकर्ताओं के ठिकानों और होटलों पर लगातार छापेमारी की गई, पुराने गेस्ट रजिस्टर मांगे गए और होटल सील करने और जेल भेजने की धमकी दी गई। रवि नारायण सिंह का यह भी आरोप है कि पुलिस प्रशांत किशोर के ठहरने वाले होटल तक पहुंची और कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की गई। फिलहाल इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। BPSC TRE 4 खत्म होगा अभ्यर्थी का इंतजार। बिहार में शिक्षक की भर्ती पर सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में BPSC TRE 4 शिक्षक भर्ती का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में घोषणा की कि TRE 4 की अधियाचना इसी महीने के अंत तक BPSC को भेज दी जाएगी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया और नोटिफिकेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार का कहना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इससे लाखों शिक्षक अभ्यर्थी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर BPSC के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर टिकी है, जो जल्द ही जारी हो सकता है। नीट पेपर लीक पर विधानसभा का गेट बंद, पुलिस वालों के सर फटे, प्रदर्शनकारियों को सड़क पर घसीटा। दरअसल पटना में बुधवार को पेपर लीक के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। छात्र केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजभवन मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों में जोरदार झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। हालात इतने बिगड़ गए कि विधानसभा का मुख्य गेट बंद करना पड़ा। झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए बल प्रयोग किया और कई छात्रों को घसीटकर हिरासत में ले लिया। फिलहाल इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी। नालंदा में परिवहन विभाग की पहल, ऑनलाइन करें अप्लाई। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदने वाले वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा और पात्र लोगों को तय नियम के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस पहल का मकसद राज्य में प्रदूषण कम करना और लोगों को EV अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर आप भी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज की जानकारी जल्द से जल्द जरूर देख लें। PM मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, पेपर लीक पर नहीं। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने साधा निशाना। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने केंद्र सरकार पर परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। रागिनी नायक ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में 152 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाओं से 7.5 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने नीट UG 2026 की पूरी परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच, NTA को भंग करने और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। बिहार में सुखाड़ प्रभावित इलाकों में डीजल अनुदान का ऐलान, सभी DM से मांगी गई जिले की रिपोर्ट। बिहार में कम बारिश से परेशान किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि सुखाड़ प्रभावित इलाकों के किसानों को खरीफ फसल की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों से बारिश और खेती पर पड़े असर की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलते ही किसानों के खाते में अनुदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही किसान को सिंचाई के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए
गए हैं। उधर विधानसभा में विपक्ष ने भी कम बारिश और सुखाड़ जैसे हालात पर मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। सुपौल में मिड डे मील खाने से 50 से अधिक बच्चे बीमार, एसडीएम एसडीपीओ अस्पताल पहुंचे। डीएम सावन कुमार बोले सभी बच्चे खतरे से बाहर। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज स्थित राजकीय मध्य विद्यालय मिर्जवा में मिड डे मील खाने के बाद 50 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही एसडीएम और एसडीपीओ अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं डीएम सावन कुमार ने बताया कि सभी बच्चों का इलाज जारी है और राहत की बात यह है कि सभी खतरे से बाहर हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है और यह पता लगाया जा रहा है कि बच्चे की तबीयत आखिर क्यों बिगड़ी। अररिया सदर अस्पताल की ओपीडी बंद, अरवल सिविल सर्जन पर हमले के विरोध में डॉक्टर का प्रदर्शन। बिहार के अररिया सदर अस्पताल में बुधवार को ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रही। यह फैसला अरवल के सिविल सर्जन के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना के विरोध में लिया गया। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में एक दिन के लिए ओपीडी का बहिष्कार किया गया। डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर सुरक्षा की मांग उठाई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह जारी रहीं ताकि गंभीर मरीजों की परेशानी न हो। भोजपुर में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत, पेट में दर्द के बाद चेकअप कराने गई थी। परिजनों का आरोप, गलत इंजेक्शन दिया। भोजपुर के आरा शहर में इलाज के दौरान 31 वर्षीय मंजू देवी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पेट में दर्द होने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए थे। आरोप है कि इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने और इलाज के दौरान लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है और जाँच के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी।